हेलो, वेलकम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। कल हमने ये जो क्लास 10th का एक हमने बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पकड़ा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। लंबा चौड़ा नावल है, लेकिन हमने उसको शॉर्टकट में एक वीडियोस के ज़रिए, एक पिक्चर्स के ज़रिए मैंने आपको पीछे समझाने की कोशिश की। हमने देखा किस तरीके से पोर्शिया और बसिनियो जो है मिलते हैं, उनका मिलन होता है बेलमोंट में, और उनके साथ पोर्शिया का जो बसिनियो का जो दोस्त है ग्रेशियानो, वो भी वहाँ पे जाता है और वो भी नेरिसा के साथ शादी करना चाहता है, वो भी एग्री है, वो दोनों कपल्स एग्री हैं। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में एक बात बोली थी कि जब शाइलॉक जो है पैसा देने गया था, बॉन्ड देने गया था, किसको? अंटीनियो को। तो वहां पर उसने पैसा नहीं दिया। मैंने एक बात बोली थी कि उसने शाम को डिनर पे पैसा दिया था। तो जब वो डिनर पे पैसा देने गया था शाइलॉक, तो उस दौरान क्या हुआ, शाइलॉक की लड़की जो जेसिका थी, जेसिका क्या थी, क्रिश्चियन थी या जीव थी? जीव थी, क्योंकि शाइलॉक की लड़की थी। वो एक लड़के से शादी करना चाहती थी, लोरेंजो से। लोरेंजो क्या था, ये क्रिश्चियन था। तो क्या ये इस बात से शाइलॉक खुश होगा? नहीं होगा, कुदरती बात ये नहीं होगा। तो शाइलॉक इससे खुश नहीं था, तो इसलिए ये इनको आपस में शादी करना देना नहीं चाहता था। तो इसने क्या कर दिया, जेसिका ने क्या कर दिया कि उस रात जब ये डिनर करने वहां गया, ये चाबी लेके, ये इसके जेवर लेके यहाँ से भाग गई। तो जब ये जेवर लेकर भाग गई यहाँ से, तो शाइलॉक ने अपने सर्वेंट्स को बोला कि आप जाके जेसिका को पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। वो आए या ना आए, लेकिन जेवर जरूर आने चाहिए। यानी उसका मतलब इसे दिखाना चाहता है राइटर कि शाइलॉक कितना घटिया आदमी था। लेकिन ये जेसिका और लोरेंजो जो है, इनको चकमा देकर चले गए कहाँ? बेलमोंट। क्योंकि ये जो था ग्रेशियानो और बसिनो, ये दोनों जो थे लोरेंजो के दोस्त थे। तो ये बेलमोंट चले गए और वहां पर किसके साथ पास चले गए? पोर्शिया के पास। पोर्शिया वहां की एक शहजादी है, बहुत सारा पैसा है इसके पास, ठीक है, अमीर एक लड़की है। तो दोनों को शरण दी किसने? पोर्शिया ने। वहां पर रहने की परमिशन भी दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये वहां पर पार्टी मना रहे होते हैं, तो अचानक क्या हो जाता है कि बसिनियो को एक लेटर मिलता है। लेटर में क्या, किसका होता है? अंटीनियो का। अंटीनियो क्या लिखता है बसिनियो को कि भाई मेरे, तो आखिरी दर्शन करने आ जा, क्योंकि शाइलॉक शाइलॉक मेरे जहाज जो है वापस नहीं आए, तो इसलिए मैं उसको वापस पैसा नहीं दे पाया। तो वो जो है कोर्ट में अर्जी लगाने वाला है फलानी तारीख को, या 2 या 3 तारीख को, और उस तारीख को जो है मुझे उसे मीट का टुकड़ा देना पड़ेगा। उसका मतलब मुझे मेरी डेथ हो जाएगी, तो आखिरी दर्शन करने के लिए आ जा। तो इसको देखकर पोर्शिया हैरान हो जाती है और पूछती है उसको कि क्या परेशानी है, क्यों परेशान हो गए। तो यहाँ पर पूरी कहानी बता देता है बसिनियो किसको? पोर्शिया को, कि हमने किससे 3000 डैकेट्स लिए थे। तो पोर्शिया उसको बोलती है तुम 6000 डैकेट ले जाओ, उसके मुंह पे मार दो और आजाद कराओ। लेकिन वहां पर जेसिका बोलती है, जो शाइलॉक की लड़की है, कि मैंने उसको सुना है कि वो उसको कभी भी अंटीनियो को कभी माफ नहीं करेगा। तो लेकिन फिर भी वो भेज देती है अपने जो फ्रेंड है उसका, बसिनियो, उसको भेज देती है कि तुम जाओ अंटीनियो को छुड़ा के लाओ, जितना पैसा लगेगा खर्च लो, लेकिन उसको छुड़ा के वापस लाओ। तो यहाँ पर अंटीनियो का जहाज क्या हो जाता है कि इसको खबर मिलती है कि मेरे जहाज जो है डूब गए हैं। तो समझो ये कंगाल हो जाता है, इसके पास कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये अपने आप को बचा नहीं पाता है। तो जेसिका जो है बोलती है, जेसिका इसको बताती है किसको? अपनी फ्रेंड पोर्शिया को, कि शाइलॉक बहुत ही कमीना आदमी है, वो अंटीनियो को कभी भी माफ नहीं करेगा। तो इधर से शाइलॉक जो है ड्यूक ऑफ वेनिस के पास चले जाते हैं। शाइलॉक ड्यूक ऑफ वेनिस में एप्लीकेशन डाल देते हैं कि बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, और अभी जो है क्योंकि इसने मुझे पैसा वापस नहीं दिया, अब इसको मुझे मीट का टुकड़ा देना पड़ेगा। ड्यूक ऑफ वेनिस को एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है। तो ये जो पोर्शिया है,
इसका जो कजिन है वो है गोमेट लायर। गोमेट लायर को तो आप समझते हैं सरकारी वकील। तो सरकारी वकील से ये जो है पोर्शिया एक लेटर लिखवाती है। तो लेटर में क्या लिखवाती है कि मेरी तरफ से यानी गोमेट लायर की तरफ से 2 लोग जो हैं केस लड़ने आएंगे। ये बहुत ही काबिल लोग हैं, कद उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन ऐसे ये बहुत काबिल लोग हैं। जितनी इज्जत तुम मुझे देते हो, ड्यूक को बोल रहा है, उतनी इज्जत जो है तुम इनको भी देना, क्योंकि ये बहुत काबिल लोग मैं आपको इस केस एंटीनो का केस लड़ने के लिए भेज रहा हूं। तो वहां पर क्या होता है, पोर्शिया और नरेसा तैयार हो जाते हैं वकील के भेष में, लेकिन वो अपना भेष बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त औरतों को केस लड़ने ड्यूक वहां पर जाने में मनाही थी, इसलिए इन्होंने अपना भेष जो है बदल दिया। तो पोर्शिया जो है यहाँ पर क्या कर देती है, बेलमोंट को जेसिका और लोरेंजो के हैंडओवर कर देती है, जब तक ना हम वापस आएंगे। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ रही है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई, कोर्ट रूम में। अब कोर्ट रूम सजा हुआ है। शाइलॉक ने अर्जी लगाई है कि दे दो जी, देखो जी बॉन्ड ये है, इसको मीट का टुकड़ा मुझे देना है, तो बाकी इसमें कोई भी चारा नहीं है। तो वहां पर क्या बोलता है, वहां पर उसको जरा करती है सरकारी वकील कि तुम जो है इसके बदले में पैसा ले जाओ, जितना पैसा चाहिए तुम ले जाओ। ये तो इनह्यूमन सी बात कर रहे हो तुम, इसको मीट का टुकड़ा काटोगे तो ये तो इसकी जान चले जाएगी। बड़ा आर्ग्यूमेंट करती है वहां पर, लेकिन शाइलॉक जो है एक भी बात मानने से मना कर देता है और वो वेनिस के ड्यूक को बताता है कि आप जो है अगर मुझे जस्टिस नहीं देंगे तो मैं समझूंगा यहाँ पर हमारे साथ न्याय, जीव्स के साथ न्याय नहीं होता है। और ड्यूक नहीं चाहता था कि दुनिया में ये मैसेज जाए कि हमारे वेनिस में दूसरे धर्म के लोगों के साथ न्याय नहीं होता है, इंसाफ नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, तो जब ये पोर्शिया जो है, जो कि एक भेष बदल के बाल्थाजार के रूप में चले गई है वहां पर, बाल्थाजार, इसने अपना नाम रखा गया बाल्थाजार। तो बाल्थाजार के रूप में उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम जो है अपना केस वापस ले लो, तो वो मना कर देता है। तो फिर जो है इसको बाल्थाजार जो है शाइलॉक को बोलता है कि ठीक है, तुम कोर्ट के हिसाब से इससे मीट का टुकड़ा तो ले सकते हो, यानी मीट का टुकड़ा ले सकते हो, लेकिन बॉन्ड में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम मीट के अलावा कुछ लोगे। तो शाइलॉक बोला बिल्कुल, मैं मीट का टुकड़ा लूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा। तो यहाँ पर बाल्थाजार बोलती है, यानी पोर्शिया बोलती है कि ठीक है, मीट का टुकड़ा तुम लो, लेकिन तुम इसके जिस्म से ब्लड का एक ड्रॉप भी गिरना नहीं चाहिए। तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं इसकी जरा सुनकर। इसे पता चलता है काबिल, देखो अगर इसके जिस्म को मीट का टुकड़ा काटेंगे तो क्या ब्लड नहीं गिरेगा, क्या ब्लड तो गिरेगा। तो इसने बोला कि मीट का टुकड़ा ले जाओ, लेकिन खून का एक कतरा भी इसके बॉडी से नहीं गिरना चाहिए। तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो फिर खुश भी हो जाते हैं कि यहाँ पर तो एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें ये जो है बच जाता है। हमारा जो एंटीनियो है, जो कि नेक इंसान था, सब लोग उससे प्यार करते थे, तो वो वहां पर बच सकता है, पूरी गुंजाइश है। तो और यहाँ पर ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने जो बाल्थाजार है एक और पॉइंट रखता है। तो क्या पॉइंट रखता है, बताता है बाल्थाजार कि अगर हमारे वेनिस में कोई भी कत्ल करने की कोशिश करे तो क्या सजा होती है। तो ड्यूक ऑफ वेनिस बोलता है कि पहली सजा ये होगी, अगर सिर्फ सोचेगा कोई कि मैंने किसी का कत्ल करना है, तो उसको सजा ये मिलेगी कि आधी उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चले जाएगी, यानी ड्यूक के पास चले जाएगी। आधी उसकी प्रॉपर्टी जो जिसका कत्ल करना होगा तो विक्टिम के पास चले जाएगी। और उसके बाद जो उसका हाल होगा तीसरा, यानी 1, 2 और 3 जो तीसरी सजा ये होगी कि उसको जेल भी हो सकती है और फांसी भी हो सकती है। तो जब ये बातें ड्यूक ने बोला कि कत्ल के जुर्म में ये हो सकता है, तो यहाँ पर बाल्थाजार बोलता है कि देखिए, यहाँ पर जो शाइलॉक है इसने एक प्लान किया है, षड्यंत्र रचा है एंटीनियो को मारने के लिए। और
यहाँ पर जो है शाइलॉक घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो बोलता है वहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। तो लेकिन बाल्थाजार यहाँ पर नहीं रुकती है। वो बोलती है कि आपने ये वाला सारा पेनल्टी भरनी होगी। तो उसको आधी पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। जब आधी पेनल्टी इसको देने की बारी आती है एंटोनियो को, तो एंटोनियो उसको बोलता है कि तुम ये आधी प्रॉपर्टी जो है अपनी लड़की जेसिका के नाम पर कर दो, तो वो और तुम जो है क्रिश्चियन भी बन जाओ। तो मार्ता क्या ना करता, तो वो जो है वो दोनों बातों पे मान गया और उसकी मौत की सजा, ये बाकी सजाएं जो है उनसे बच गया। तो जब ऐसा हो जाता है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर बाहर निकलते हैं कोर्ट से बाहर वकील, और जब ये मिलते हैं वहां पर आपस में, ये दोनों वकील और ये बसिनियो और एंटोनियो, इन दोनों वकीलों के साथ, तो बसिनियो और एंटोनियो जो है जब इनके साथ मिलते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोनों ने मेरी जान बचाई, तो ये जो बाल्थाजार है यानी पर्शिया है, तो ये उसको बोलती है कि ठीक है, हमने तुम्हारी जान बचा ली क्योंकि तुम इसके हकदार थे, तुम बड़े नेक आदमी हो। तो वो बोलता है अब तुम्हें क्या चाहिए मेरी तरफ से। तो वो जो है वहां पर पोर्शिया बोलती है कि मुझे जो बसिनियो के हाथ में ये अंगूठी लगी हुई है, वो अंगूठी जो है, रिंग जो है मुझे चाहिए। तो मैंने आपको पहले बोला था रिंग को याद रखेगा कि रिंग के साथ भी कहानी जुड़ी हुई है। तो रिंग किसने दी है? पोर्शिया ने। किसको दिया? बसिनियो को। क्या बोला है साथ में देते देते? ये बोला है कि अगर आपने ये रिंग घुमा दी तो आप समझ लीजिएगा कि हम जो है हमारी जो शादी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बड़े असमंजस में पड़ जाता है, तो देने से मना कर देता है। लेकिन एंटोनियो उसको बोलता है कि यार क्या आप दोस्ती के लिए क्या तो रिंग नहीं दे सकता है। तो वहां पर बसिनियो बड़ा परेशान हो जाता है, देखो जी इसने दोस्ती के लिए मैंने क्या कर दिया मेरे लिए, और क्या मैं सचमुच में अपनी रिंग देना मतलब कि अपनी जो प्यार की कुर्बानी उसको देनी थी, तो उसने रिंग दे दी। तो यहाँ पर आप कहानी देखिए कहाँ पे पहुंचती है। तो जब यहाँ पर वापस ये बेलमोंट पहुंचते हैं, तो ये बसिनियो जो है अपने फ्रेंड एंटोनियो के साथ पोर्शिया को मिलाने ले जाता है। तो जब ये पोर्शिया से मिलते हैं, तो पोर्शिया को बताता है बसिनियो कि देखो जी एंटोनियो, ये वो मेरा दोस्त है जिसने मुझे 3000 डकेट्स दिए थे, और इसी के ऊपर केस भी हुआ था। तो ये उसको पोर्शिया के साथ मिलाता है। तो वो इनको ये पता नहीं होता है कि पोर्शिया ही भेस बदलकर वहां पर कोर्ट में केस लड़ने आई थी। तो फिर यहाँ पर ये क्या बोलती है कि तुम जो है, जब ये बातें होती है तो बसिनियो के हाथों में ये अंगूठी नहीं देखती, तो उससे पूछती है कि मेरी अंगूठी कहाँ है। तो बसिनियो बड़ा परेशान होता है, लेकिन तभी एंटोनियो उसको समझाने की कोशिश करता है कि इसने जो है मेरे लिए तुम्हारी अंगूठी जो है उस वकील को दे दी। तो तभी जो है ये तब जो है फिर वो उसको बोलती है ठीक है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वो ऐसा ही करती। तो फिर ये वो अंगूठी निकालती है, तो बोलती है ठीक है, लेकिन अब जो मैं अंगूठी पहनाऊंगी तो ये दोबारा जिंदगी में कभी भी नहीं निकालना। तो जब वो दोबारा वो अंगूठी निकालती है, वो सेम वही अंगूठी होती है। तो वहां पर जो है ये हैरान हो जाते हैं कि ये अंगूठी आपने कहाँ से लाई। तो फिर वो उसको स्टोरी बताते हैं कि दिस इज हाउ वी गेट दिस रिंग, दोज पीपल हु फाइट योर केस वेर नॉट some other liars but we people, and Nerissa and Portia were there to fight case for you, for Antonio. So both became happy that Basinio and Antonio both were happy that she is very intelligent and they are getting married and she had forgiven her also. तो तब तक इनको ये भी खबर मिल जाती है कि those that ship which were, there was news that his ship had been drowned away, Antonio's, but then news come that that was fake news, वो rumor थी। तो उसके जहाज जो वापस पहुंच गए हैं, तो उसका मतलब एंटोनियो भी अमीर हो गया। तो ये जो है एक हैप्पी एंडिंग सबकी हो जाती है। यहाँ पर एंटोनियो की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, बसिनियो की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, और जेसिका की भी,
और इसका जो फ्रेंड है ग्रेशानियो, इसकी भी ये पूरी कहानी जो यहाँ पे समाप्त होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल के लिए जो हमारा होमवर्क रहेगा, Why does Shylock hate Antonio? शाइलॉक एंटोनियो से क्यों नफरत करता है? तो मैंने 2-3 बार इसको कई बार रिपीट किया कि क्यों इसको नफरत करता है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज एंटोनियो हेल्प बसिनियो? एंटोनियो ने किस तरह बसिनियो की हेल्प की? तो उसको ले गया था वहां पर, और क्योंकि वो बसिनियो जो है एक अमीर लेडी से, पोर्शिया से शादी करना चाहता था, उसको प्रपोज करने जाना था, 3000 डकेट्स की जरूरत थी। एंटोनियो के पास गया, उसके पास पैसा नहीं था, तो उसको शाइलॉक के पास ले गया, वहां से पैसा दिलाया। हाउ डज शाइलॉक फील व्हेन एंटोनियो आस्क्ड फॉर सम मनी? तो उसको कैसा लगा? वो बड़ा खुश हो गया था ना कि अब मुर्गा जो है मेरे जाल में फंसा। व्हाट कंडीशन डज शाइलॉक पुट फॉर्थ इन द डेबिट इज नॉट पेड इन टाइम? तो क्या कंडीशन, क्या शर्त रखी थी कि अगर आप कर्जा डेबिट जो है टाइम पे नहीं पहुंचाओगे तो क्या? तो पूरी कहानी तो उस शर्त के आसपास में ही घूमती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज बसिनियो मेरी पोर्शिया? तो उसने कैसे उसके साथ शादी की? तो एक और क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, हु इज डिस्क्रीज्ड एज द लर्नड कौन? किसने अपनी शक्ल चेंज कर दी थी? तो किसने की थी? पोर्शिया ने। कौन थी वो? वाइफ ऑफ बसिनियो, ठीक है। तो एक बल्थाजार के रूप में चले गई थी। हाउ डिड द काउंसलर स्टार्ट हिज आर्ग्यूमेंट एंड वाज एबल टू गेट जजमेंट इन एंटोनियोस फेवर? तो किस तरीके से उसने इसके फेवर में जजमेंट लाई? हाउ डज पोर्शिया गेट बैक रिंग? उसने अपनी अंगूठी जो है किस चालाकी से बसिनियो से वापस ले ली? तो डिस्क्राइब द थीम ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ द वेनिस, लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। So thank you for watching once again, for watching my videos and doing your homework this lockdown period. Stay safe, stay home, stay safe. Thank you once again.